बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने डिस्कस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है उसको किस तरह तरतीब दिया गया है, उसमें कितनी रोज़ होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं और उसके बाद उसमें जो है कितने ब्लॉक्स होते हैं, वो आज हमने पढ़ना है। और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं ये बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो जो है एटॉमिक मास के लिहाज से उसे तरतीब दिया गया है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसे दिया गया है तरतीब। एटॉमिक मास से जो था वो मेंडलिक का था, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से इस तरह तरतीब दिया गया है कि हर जो है पहला एटम और हर 8 के बाद जो 9 एटम है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। अगर आप लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। तो ये लिथियम के बाद सोडियम जो है वो 11th हमारे पास होता है एलिमेंट। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही होती है। इनको पहले ग्रुप में रखा जाता है जहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन होती है, उसके बाद लिथियम होती है, उसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और एंड पे होता है हमारे पास सीजियम। तो इस तरह ये हमारे पास इसका पहला ग्रुप बन जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इसको इस तरह नंबर दिया हुआ है, पहला ग्रुप है हमारे पास। इसी तरह साथ दूसरा ग्रुप होगा, तीसरा होगा, चौथा, पांचवा। तो ग्रुप्स जो है हमारे पास वो डिफरेंट बनेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसे तरतीब दिया गया है जी। जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और जिसका 11 है वो आपस में मैच करते हैं क्योंकि इन दोनों में 8 का फ़र्क है। तो हर 8 के बाद जो 9वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में यहाँ पे मैच करती हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे उसने बात की है पीरियड्स की, कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स होते हैं जी हॉरिजॉन्टल रोज़। ये हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं तो वो हमारे पास होते हैं जी पीरियड्स। तो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल रोज़ के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये इस तरह एक ही रो के अंदर आते हैं। इसलिए ये वाली जो है हमारे पास एक ही रो में इस तरह आ रहे होते हैं। ये पहला कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये एक ही रो में आ रहे होते हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम कहते हैं जी पीरियड्स, इनको पीरियड्स कहते हैं। और पीरियड्स टोटल जो हैं वो हमारे पास होते हैं जी 7 पीरियड्स आर 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक होते हैं। 6 पीरियड जो हैं 6 आर कंप्लीट, 6 पीरियड जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। लेकिन 7 जो पीरियड है वो हमारे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो 7th पीरियड में ही आएगा, उसके अलावा किसी और पीरियड में वहाँ पे नहीं आ सकता। और जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जी। वर्टिकल कॉलम्स उनको कहते हैं जी ग्रुप्स। जैसे ये पहला ग्रुप है हमारे पास अल्कली मेटल्स का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पे हमारे पास इसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जी। तो ये हमारा पहला ग्रुप होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स के नंबर हैं जी 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18 ग्रुप तक इसके नंबर दिए जाते हैं। अब जो ग्रुप्स होते हैं उनके डिफरेंट यहाँ पे नेम्स भी दिए जाते हैं। अगर पहला ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं जी 1 से लेकर 18 तक, उनके नाम भी होते हैं डिफरेंट। तो वो जो है डिफरेंट नेम की वजह से उनको डिफरेंट कंपाउंड्स की वजह से, एलिमेंट्स की वजह से उनका डिफरेंट नेम रखा जाता है। अल्कली मेटल्स। दूसरा हमारे पास होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद हमारे पास जो 3 से लेकर 12 तक आते हैं हमारे पास वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 13th ग्रुप आता है, वो वाला हमारे पास कार्बन फैमिली होता है।
ये वाला 13th ग्रुप होता है जी कार्बन फैमिली। उसके बाद 14th होता है नाइट्रोजन, ये 15th, ठीक है, 16th 17th, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास 18 ग्रुप इस तरह वहाँ पे उनकी नंबरिंग दी होती है। अब उसके बाद हमारे पास जो हेलो ग्रुप आता है फ्लोरीन वाला, ये कार्बन फैमिली है जी, कार्बन फैमिली, ठीक है। तो जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास कौन सा जी, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह मौजूद होते हैं। उसके बाद लास्ट जो ग्रुप होता है जी, लास्ट वो हमारे पास होता है नोबल गैसेस वाला ग्रुप। लास्ट ग्रुप जो है वो होते हैं जी नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस हमारे पास होती हैं हीलियम, नियॉन, रेंडम, ठीक है, और जीनॉन, ये वाली हमारे पास होती हैं जी नोबल गैसेस। तो यहाँ से हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो हमारे पास होते हैं उसके पीरियड्स, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ये हॉरिजॉन्टल रो में है, ये इसके पीरियड है। पीरियड इसमें 7 होते हैं जी, 1 से लेकर 7 तक, 6 जिसमें कंप्लीट पीरियड होते हैं और 7वां इनकम्प्लीट पीरियड होता है। उसके बाद ग्रुप्स की बात करें तो वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 1 to 18 उनकी नंबरिंग दी जाती है। 1 to 18 के बाद उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। अगर पहला ग्रुप है तो उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरा है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और हमारे पास 17th ग्रुप है तो उन्हें हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और लास्ट ग्रुप जो 18th ग्रुप है उनको हम नोबल गैसेस कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो नेक्स्ट है जी ब्लॉक्स की, कि ब्लॉक्स कितने बनाए जाते हैं इनमें। तो इनमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जी 4, एक होता है S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F ब्लॉक यहाँ पे होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ़्ट पे है वो हमारे पास S ब्लॉक होता है। ऑन द लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे पास होता है जी S ब्लॉक। पहले 2 ग्रुप्स जो हैं इसमें आते हैं वो S ब्लॉक होता है, और ये जो P ब्लॉक है अगर पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखें तो उसके राइट पे कार्बन से स्टार्ट होकर एंड पर हीलियम तक जो जाता है वो हमारे पास होता है जी P ब्लॉक राइट पे। और उसके बाद D ब्लॉक जो है वो सेंटर में होता है। पीरियोडिक टेबल पे अगर गौर करें तो उसके सेंटर में 3 से लेकर 12 तक जो नीचे को एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे जो हैं हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और लास्ट पे हमारा रह गया F ब्लॉक। तो F ब्लॉक जो है वो बॉटम पे होता है। F ब्लॉक में जो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स उनको रखा जाता है। तो पूरी डिटेल्स जो है पीरियोडिक टेबल की वो कुछ इस तरह हैं कि इसको एटॉमिक नंबर से तरतीब दिया गया है। उसके बाद इसमें पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। 1 से लेकर 7 उसके नंबर्स होते हैं, और ग्रुप्स इसमें 18 हैं। 1 से लेकर 18 तक उनके नंबर रखे जाते हैं और ग्रुप्स के डिफरेंट नेम भी होते हैं। और S ब्लॉक और P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसमें 4 ब्लॉक्स में से जो है रखा गया है। सबसे लेफ़्ट जो होंगे पहले 2 ग्रुप्स हाइड्रोजन से जो स्टार्ट हो रहा है पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं हमारे पास ये होते हैं S ब्लॉक के अंदर। उसके बाद राइट पे कार्बन से लेकर हमारे पास हीलियम तक जाता है, वो वाले जो ग्रुप्स हैं सारे वो हमारे पास होते हैं जी P ब्लॉक में। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो सारे ग्रुप्स हैं वो हमारे पास होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। और लास्ट पे नीचे बॉटम में जो 2 रोज़ दी हुई हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ वो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, और वो होते हैं जी F ब्लॉक एलिमेंट्स। उम्मीद है कि आपको पीरियोडिक टेबल की समझ आ गई होगी कि किस तरह उसे तरतीब दिया गया है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।